ऐसा लगा होगा सर ये सुनने के बाद कि कल ही तो मैंने तो टैरिफ लगाया था। हाँ, ऐसा है, ये आपको बताएं, इनको आदत पड़ गई, जैसे उर्सुला गई, हाँ, उर्सुला वॉन डर लेयन, हाँ, वॉन डर लेयन, यूरोपियन यूनियन की मुखिया, हाँ, वो वहां गई, झुक करके उन्होंने ले लिया। हाँ, फ्रांस के पीएम ने बोला हाँ, कि दिस इज द डार्केस्ट डे फॉर यूरोप। हाँ, आप बताइए सर यूरोप अब मोनोलिथिक है क्या? वैसा मोनोलिथिक अब है कैसे क्या? रहा? अब तो टूट रहा है ना। हाँ। क्योंकि हर आदमी की, वैसे कहते हैं इमैनुअल मैक्रो वैसे भी ट्रम्प की बहुत मानते नहीं है, बात सही है? क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो भी जहाज बनाते हैं, कंपटीशन है ना, वो भी जहाज बनाते हैं ना। वो कह रहे हैं उनका रफाल लिया, मेरा F-35 नहीं लिया। अरे भाई तुम लोग के चक्कर में हम कहाँ? हाँ, ये आप समझिए, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से सेट हो रहा है और कहां क्या पेचीदगियां हैं। ट्रंप की रूस पर नए प्रतिबंधों की धमकी, जरा ये भी सुन लीजिए। आजकल तो हर दिन आप आंख खोलेगी नए धमकी के साथ ट्रंप अवतरित हो जाते हैं, किसी ना किसी देश को त्योरियां दिखा रहे होते हैं। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अगर रूस अगले सप्ताह तक किसी शांति समझौते की तरफ कदम नहीं बढ़ाता तो वो मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगा दे। अरे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किसी को आप 100 कोड़े मार चुके हो, उसके बाद कहेंगे अब मैं 100। अरे वो जो कहते हैं कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है दर्द, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। इतने सैंक्शन तो आपने पहले लगाए हुए हैं रशिया पे। रशिया उन सैंक्शनों के बीच में जीना सीख गया। उस पे क्या सैंक्शन लगा? आपने कबाब नहीं देखा है? जब आप लगाते हैं उसको, तो शुरू में तो कुछ गिरता है और उसके बाद गिरना बंद हो जाता है। अब क्या रशिया पर आप जहां हजारों प्रतिबंध लगे हैं, मोस्ट सैंक्शन कंट्री, आप उसे 2-4 और लगा दें, 5-6 और लगा दें। ऐसा कौन सा आप उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं कि वो आपके सैंक्शन से डरेगा? डरता वही है दिनेश जिसको आप कुछ देते हैं। ट्रम्प ने क्या कर दिया है? देना बंद कर दिया है। इनसिक्योरिटीज खत्म हो गई हैं। अब लोगों को कुछ मिलना ही नहीं है। हर आदमी अब सामने खुल के आ गया है कि भाई हम तो अपना देख लेंगे, आप अपना देख लो। कुछ उसमें से कह रहे हैं। नहीं, ये बात तो वैसे भारत ने एक चीज कही नहीं है। ये रशिया किस तरीके से सैंक्शंस के बीच में जीना सीख गया है और कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी इकोनॉमी अपने हिसाब से चलानी शुरू कर दी है और वो खुद मुख्तारी के लिए जो चाहिए उसके पास सब कुछ है करना चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये धमकी क्यों है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है, तुम तो धमकी देके साइड में हट लिए। 300 ड्रोन आके टिक गए, 8 मिसाइल आकर टिक गई कीव के ऊपर। क्या घाटा किसका हो रहा है? आप ये तो मतलब ये कह रहे हैं ट्रंप दे रहा है धमकी पुतिन को और पुतिन जाके यूक्रेन को थप्पड़ दे, थप्पड़ है। क्योंकि बुलबुल की जान किधर है? बुलबुल की जान, गर्दन उसकी जो है वो नहीं, जादूगर की जान बुलबुल में। मैं बता रहा हूं, गोल वाली बात नहीं है। रेयर अर्थ मेटल किधर है? ये गजब। लेकिन ये वैसा है कि आपको अचानक लगे कि आसमान में कुछ हो रहा है, जब तक आप आदमी नहीं जमीन में कुछ हो रहा है, और जब तक इधर देखें आपका बटुआ साफ हो जाए। ये वाला जो हाल है ये हो रहा है यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन को लग रहा है, खासतौर से जेलेंस्की को, कि अगर ये सब बंद हो गया तो अगले दिन ना तो मैं जिंदा बचूंगा ना मेरी कुर्सी बचेगी। ऊपर से डिमांड कर रहे हैं कि भाई पुतिन का तख्ता पलट होना चाहिए। पुतिन का आप एक और इनवाइट कर रहे हैं ट्रबल अपने लिए। अभी तो 300 ड्रोन लगे हैं, इसका मतलब है 400 ड्रोन की आपकी चाह रह गई है। क्योंकि आप बोल रहे हैं पुतिन का तख्ता, यहाँ अपनी आपकी सीट इस समय स्टेक पर है मिस्टर जेलेंस्की। ये वो वाली बात है कि अगर किसी को थप्पड़ पड़ने पे ही अगर खाना मिलता है तो थप्पड़ पड़ना बंद क्यों होने देगा? वो तो अपना गाल सामने लेकर जाएगा। मारते रहो। खाना इसी से मिल रहा है। ईरान में खामेनेई के खिलाफ विद्रोह तेज। अगली खबर देखिए। रजा पहलवी ने फूका विद्रोह का बिगुल। रजा पहलवी ईरान में बदलाव के लिए सक्रिय हैं। 5 दशकों से ईरान के बाहर है रजा पहलवी, और ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से वो निर्वासन में। ईरान की इस क्रांति ने उनके पिता मोहम्मद रजा शाह पहलवी के शासन को समाप्त कर दिया था। ये चाहा तो जा रहा है, ये वो असल में विद्रोह का बिगुल लगातार ही फूक रहे हैं, ऐसा कोई नया नहीं है। लेकिन सर ये उनका जो मकसद है वो पूरा भी होगा क्या? अभी थोड़ा मोमेंटम बढ़ा है। अच्छा, थोड़ी शक्ति बढ़ी है क्योंकि वहां बम पड़ गए हैं और उधर से इजराइल तैयार बैठा है और मोसाद की कार्रवाई काफी तेज हो गई है। तो ये जो इनकी गिनती से कहते हैं ना, उल्टी गिनती, ये उल्टी गिनती का कार्यक्रम ईरान ने खुद ही शुरू किया था। अच्छा, हर आदमी अपनी उल्टी गिनती का काम शुरू करता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं, उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, ये जो कहते हैं कि ही इज गोइंग टू मीट हिज नेमेसिस, ये नेमेसिस वाली बात है। बिल्कुल सही है। ये कहा जाता है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपके साथ होने वाली हर एक चीज के जिम्मेदार आप होते हैं, आपके साथ होने वाली बुरी और सबसे बुरी चीज के जिम्मेदार भी शायद यहां पर भी यही चल रहा है, और जो सबसे ताकतवर खुद को समझ रहा है वहां पर भी वही चल रहा है। लेकिन अगली खबर देखिए इसी बीच में, खामेनेई की उल्टी गिनती क्या वाकई शुरू है? खामेनेई के खिलाफ विरोध तेज है। ये जो चल रहा है इसके बीच में, ये देखिए जरा,
J20, चीन के J20 से जुड़ी ये खबर। चीन का दावा, थाट को चकमा देने में सक्षम J20, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J20 जापान और दक्षिण कोरिया के बीच से उड़ा। J20 फिलीपींस और ताइवान के बीच से भी उड़ा और चीन का दावा J20 की उड़ान को नोटिस नहीं किया गया। J20 की उड़ान को नोटिस नहीं किया गया, इसका मतलब ये दिखाई नहीं, सब सो रहे थे। सब सो रहे थे। आपको बताएं थाट की एक प्रॉब्लम भी चल रही है। हाँ। थाट की प्रॉब्लम क्या चल रही है कि थाट के पास इंटरसेप्टर मिसाइल ही नहीं बची हैं। अब अगर इतनी कम मिसाइल्स आपके पास हैं, क्या आप बहुत पावरफुल देश बनते हैं? एक्चुअली मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यूएसए को किस तरफ ट्रंप ले जा रहे हैं, किस रास्ते पे ले जा रहे हैं कि एक जो उसकी धाक थी, एक जो उसकी शाख थी, वो धीरे 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 कम होती जा रही है। ये टैरिफ ने तमाशा कर दिया है और ये टैरिफ का तमाशा बचने वाला नहीं है। ये J20 की बता रहे हैं, J20 अगर नोटिस नहीं किया गया हमारे लिए भी बड़ी एक बात जानना चाहता हूं। दुख भरी खबर है सर। अगर J20 नोटिस नहीं किया गया, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, वो देखा नहीं जा सका, इतना कमाल का है कि वो उड़ता है और लोग देख नहीं पाते हैं, तो ये कोई दूसरा कहे ना सर, जो बनाने वाला है खुद कह रहा है, खुद इंडोर्स कर रहा है, कौन मानेगा? चलिए मैं चैलेंज कर देता हूँ, J20 इंडिया के ऊपर से उड़ा के दिखा दीजिए स्टेल्थ मोड के अंदर। हाँ। वो तो वो उसका F-35 का हाल देख लिया हमने। उसने वो यही क्लेम किया था कि मैं तो कोई डिस्कवरी नहीं कर सकता। हमने आपको मजबूर कर दिया, आप लैंड कर लिया, एक्सक्यूज चाहे कोई भी लगा लीजिए। और इतना बढ़िया स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी सिस्टम है, 1.5 महीना खड़ा रहा, उसे रिपेयर भी नहीं कर पाया। उससे बड़ी बात मैं कहता हूँ, J20 अगर आपका मैटर ऑफ प्राइड है तो क्या PL वाला हाल तो नहीं है? PL मिसाइल की तरह तो नहीं है। इंडियन एयरस्पेस के लिए नहीं बना है। मैंने यही कहा, आपको अगर टेस्ट करना है ना, मेरे ऊपर से ले जाकर दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ आपके इक्विपमेंट की क्या काबिलियत है। चाइना, आपका वो जो AD सिस्टम था, हमने आपको बता दिया कहाँ है। आपको ये J20 पर बहुत ज्यादा नाज है ना, आइए तो सही एक बार, चलाइए तो सही, हम बताते हैं आपको कहाँ है। वो लुभा रहा है, पाकिस्तान को लुभा रहा है। बेवकूफ बनेंगे कौन? वो बनेगा नॉर्थ कोरिया। सर पाकिस्तान को लुभाना क्या है? पाकिस्तान को तो जो दे देगा वो रख लेगा ना सर। अब अभी देख रहे हो ना, अब ट्रंप ने कहा मैं तेल निकालूंगा तेरे यहाँ से। तो इसने कहा ले J20। अच्छा नहीं, उसने कहा कि J20 मेरा दिखता नहीं है, अब तेरे को भी दिखेगा नहीं, तो उसको तेल दे दे, कोई बात नहीं, तो उसको तेल दे, अब तेरे को J20 दिखेगा नहीं दिखेगा। ये कुल मिलाकर चीन और अमेरिका के बीच की जो रस्साकशी है, उसका कोई दूसरा देश होता तो परेशान होता कि अरे मैं कहां फंस गया, मैं कह रहा हूं 2 एलिफेंट्स के बीच में ये फंसे हुए हैं। नहीं सर, लेकिन मैं पाकिस्तानी भाइयों को कर रहा हूं कि भाई साहब मौका है, निकल जाओ। नहीं, मैं जनरल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो अवाम से बात कर रहा हूं। आवाम भी सर देखिए ना, वो कहते हैं ना कि कौरवों के साथ जो खड़े हुए हैं वो भी तो फिर उनसे पूछना पड़ेगा ना कि भाई इधर क्यों खड़े हो। और चीन का एक और घातक हथियार बनाने का दावा, एंटी सैटेलाइट लेजर क्रिस्टल बनाने का दावा किया है। एंटी सैटेलाइट लेजर क्रिस्टल, अब ये क्या है एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। ये अमेरिका के लो अर्थ सैटेलाइट्स को अंधा बना सकता है, मतलब वहां से जो सैटेलाइट्स गुजरेंगी उनको दिखाई नहीं देगा धरती में चल क्या रहा है। असल में तो सैटेलाइट्स इसीलिए भेजी जाती है ना ऊपर, कि ऊपर से धरती को देखा जा सके और इंफॉर्मेशन ली जा सके। अमेरिका ने सर्विलांस के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में सैकड़ों सैटेलाइट्स तैनात कर रखे हैं, जिनको लो अर्थ सैटेलाइट्स कहते हैं। धरती पर इससे निगाह रखी जाती है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में चीन इन्हें आसानी से खत्म कर सकता है। उसने कुछ ऐसा डिवाइस कर लिया है कि जब तक वो अपनी आंखें खोले उसकी आंख में पट्टी बन जाएगी। हो जाएगा सर? देखो ऐसा है, ये जो बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि सरलीकरण जो कहते हैं, ऊपर सैटेलाइट्स का जाल है और वो जाल ज्यादातर हजारों सैटेलाइट हैं अमेरिका के और सब मीटर सैटेलाइट्स हैं, मतलब आपकी इमेजरी जो आएगी वो सेंटीमीटर्स में वो उसको पकड़ सकते हैं। ये तो बात हो गई, चाहे नीचे कबूतर बैठा हो चाहे आदमी हो, हर चीज को पकड़ सकते हैं। ठीक। अब चाइना ये चैलेंज कर रहा है कि मैंने बेरियम जर्मेनियम सेलेनाइड, अच्छा ये क्रिस्टल है, बेरियम जर्मेनियम सेलेनाइड, अच्छा ये सेलेनाइड, ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को मैंने मास्टर कर लिया है। अच्छा ठीक है, उससे क्या होगा? अब मैं थोड़ा डरा हूं क्योंकि अगर ये सही है, लेकिन इनके ब्रोशर को देख करके पता नहीं कर सकते है क्या। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी लेजर की जो किरणें, जो आप प्रकाश की किरणों को लेजर बनाते हैं, कंसंट्रेट करके बनाते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है और ये थर्मल स्ट्रेस ले सकता है। तो अंत में सरलीकरण में यह है कि हाई पावर लेजर्स मेगावाट्स में जो होती हैं वो आप इसकी मदद से बना सकते हैं। वो सैटेलाइट को मार सकते हैं उससे, वो सैटेलाइट वो चकाचौंध में अंधे हो जाएंगे। वो नहीं ऊपर जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बर्न हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बर्न हो जाएंगे और बर्न हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बर्न होती है तो सैटेलाइट किसी काम की नहीं। तो ये क्या, ये जो बात बताई है ना, नहीं, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। मान लीजिए कि मैंने ये कुछ डेवलप
डेवलप कर लिया जिससे मैं अमेरिका को हार्म कर सकता हूं, और मैं चाइना हूं। टेक्नोलॉजी है ये सर मैं चाइना हूं और मैंने कुछ ऐसा डेवलप कर लिया है, तो ये मैं गोपनीय रखूंगा, मौका आने पे इसके इस्तेमाल करूंगा ताकि प्रीएम्प्ट ना किया जा सके मेरा हथियार, या मैं दुनिया भर में ढिंडोरा पीतूंगा? गोपनीय मैं तब रखूंगा जब वो मेरे पास हो। एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये कंसेप्ट है सिर्फ इस समय। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इस समय कंसेप्चुअल है कि हाँ जी ऐसा है वो वैसा है वो ये है, मेरे पास ये काबिलियत है, मेरे ये सब डिटरेंस वैल्यू की आइटम्स हैं अपने आप में। यस मैं मानता हूँ इसके ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है, काफी कंट्रीज कर रही हैं, वो अपने आप को बहुत तेज दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यूएस और पूरा वर्ल्ड आई एम द फ्यूचर लीडर। टैरिफ वाली बात भी है इसमें, टैरिफ वाली बात अभी भी, दोनों के बीच में टैरिफ की बात होने वाली है। तुम टैरिफ लगाओ, हम तुम्हारी सैटेलाइट फोड़ेंगे। ये कुल मिला के इधर से धमकी तो उधर से काउंटर धमकी वाले ड्रोन ज्यादा चलाए जा रहे हैं, पता नहीं किसके पास क्या है, क्योंकि हवाई ज्यादा है। और अमेरिकी विमान स्काई राइडर सेकंड का उड़ान परीक्षण किया गया। स्काई राइडर सेकंड अमेरिकी विमान, क्या है ये, OA-1K को स्काई राइडर सेकंड कहा जाता है। स्काई राइडर 2 स्पेशल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये अमेरिका का 2 ही विमान है जिसका नाम है स्काई राइडर 2। इसकी खास बात सिर्फ ये है कि कम पैसे में चलता है। अच्छा, कम पैसे अमेरिका भी इसमें उतरा है। इसको देख के लग रहा है कि मामला जो है अमेरिका का भी ढीला पड़ रहा है। अच्छा, ग्रोथ रेट में कर्नल शान कहते हैं ना, ग्रोथ रेट में हम हाईएस्ट हैं। ये हमने नहीं कहा, हम जो बता रहे हैं हमने नहीं कहा है, ये IMF ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस वक्त हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो इंडिया है, तो इंडिया एडजस्ट कर सकती है। अब इनकी सबसे कम है बाय द वे, इनकी कोई 1.1